बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाजिर हूँ। आज हमारे किचन में मैं आपको बताऊंगी कि आप 2 से 3 किलो लहसुन, भले आपकी इससे भी ज़्यादा लहसुन हो, देसी हो या चाइना का हो, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको लहसुन तेज़ तरीन तरीका आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से जल्द लहसुन छील सकते हैं, टाइम की बचत कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। इसके बाद हम लहसुन का पेस्ट बनाएंगे, लहसुन का पाउडर बनाएंगे। सारी ही चीज़ें बड़ी आसान और इजी हैं। सबसे पहले आपने लहसुन को लेना है, चाहे वो आपके पास चाइना का हो या देसी हो। आपने उसकी कलियाँ सारे ही डंठल से आपने अलग कर लेनी है। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, चाहे आपके पास लहसुन थोड़ा हो, किलो हो, आधा किलो हो, आपने जितना भी आपके पास लहसुन है आपने उसकी सारी ही कलियां जो हैं इस तरह से, ये देखें, डंठल से अलग कर लेनी है। सारी लहसुन को कलियों को मैं अलग कर लूँगी। तो मैं आपको दिखाने के लिए ये करी। इससे पहले मैं ये सारी ही कलियां अलग करके मैंने रखी हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने प्याला भर के सारी ही कलियों को अलग कर लिया था। ये देखें, एक्स्ट्रा जो हल्का हल्का सा कवर है इसको हटा देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने सारी कलियों को अलग कर लिया है। इसके बाद अब हमने जो इससे हम रोटी बनाते हैं, गेहूं वाला आटा, मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर आपका लहसुन कम है तो आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून मैंने सूखा आटा डाला है इसमें, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक का। लहसुन अगर आपके पास क्वांटिटी में कम है तो आप ये चीज़ें उसी हिसाब से कम डालिएगा। इस तरह डालने के बाद इसको हाथों से अच्छी तरह से हमने इस तरह से मसलना है, मिक्स करना है। नमक और आटे को, लहसुन को, इन तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है हमने। इसके बाद कोई भी आप कपड़े का थैला ले लें और कपड़े के थैले में आपने सारा लहसुन पलट देना है। आटा, नमक और लहसुन तीनों चीज़ें एक साथ आपने पलट देनी है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा मेरा हल्का थैला था, ये फटने का डर था, तो मैंने एक थैला और ऊपर से लिया है। इस तरह से हमने मोटे थैले में इसको डालना है। आप कोई तकिए का गिलाफ भी ले सकते हैं। इस तरह करने के बाद आप इसको अच्छे से हाथों की मदद से इस तरह से मसल लें। इस तरह अच्छी तरह मसलिएगा, इस तरह से हाथों से। बहुत ही जल्द आपका लहसुन छिल जाएगा इस तरह। इसके बाद इसको पटकना है हमने। तकरीबन 20 से 25 दफ़ा आपने इस तरह से इसको पटकना है, जैसे कि हम कोई चीज़ कूटते हैं ऐसे। अब इसको हम किसी भी टोकरी में निकाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से नज़र आ सके। तो ये देखें, हमारे जो छिलके हैं वो अलग हो गए हैं, लहसुन अलग हो गए हैं। अब आप जल्दी इसमें से किसी भी छन्नी में रख के आटे और मैदे नमक को आप इसमें से छान लें, और इस तरह आप अपने लहसुनों को साफ़ सुथरे तरीके से इस तरह से चुन लें। ये देखें कितनी जल्दी हमारा ज़बरदस्त किस्म का लहसुन छिल गया है। अगर अभी हम इसको छुरी की मदद से छीलते तो तकरीबन हमें 1 से 2 घंटे लगते। 5 मिनट में हमारा ये सारा लहसुन छिल गया है। तकरीबन 5 से 10 मिनट ही इसको इन छिलकों में से निकालने में लगेगा। तो देखिए कितनी आसानी से, कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये लहसुन छिल गया है। जो हल्का हल्का से छिलके बाकी हैं आप उसको हाथों की मदद से इस तरह से रिमूव कर लें। नहीं तो अगर आप छिलके वाले साइड में कर दें, दोबारा उसी कपड़े में रख के इसको पटकें, आपका लहसुन देखें इतना साफ़ सुथरे तरीके से हमारा जो लहसुन है वो तैयार है। हमने अब इसको धोना नहीं है, साफ़ सुथरा है ये। और इसमें से जो मैदा है, अगर आप चाहें तो आप धो भी लें, लेकिन मैंने नहीं धोया था इसलिए कि मैंने छन्नी से अच्छे से इसको पटक दिया था ताकि इसमें से मैदा और नमक जो है वो बिल्कुल निकल जाए। हल्के हल्के से जो छिलके थे वो मैंने हाथों की मदद से सब साफ़ सुथरे कर लिए थे। ये देखें इस तरह से हमारा ये सारा लहसुन छिल गया है। कितनी जल्दी झटपट हम अपना लहसुन छील चुके हैं। मैंने इसको अच्छा, इसके बाद हमने एक टोकरी ली थी और टोकरी में सारे लहसुन को रख लिया था। थोड़ी सी हमने इसको पंखे में रख दिया था ताकि हल्का सा ये सूख जाए। इसके बाद अब हमने इसको किस तरह से इसका पेस्ट बनाना है आप वो देख लें। पेस्ट तो सबको ही बनाना आता है, लेकिन मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ इससे आपका पेस्ट जो है 6 महीने तक ग्रीन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का 1 से 2 हफ्ते में ही ग्रीन हो जाता है। तो इसके लिए हमने तकरीबन 2 से 3 मुट्ठी लहसुन डाली है जग में, और या आप चॉपर में भी पीस सकते हैं। इसके बाद हमने तकरीबन 1 कप भर के इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने से आप ये सोचेंगे कि अब खाने में भी ऑयल डालो, फिर लहसुन में भी ऑयल डालो,
तो इससे कुछ नहीं होता। आप खाने में थोड़ी क्वांटिटी ऑयल की कम कर दें, लेकिन आपका जो लहसुन है तकरीबन 6 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये लहसुन का पेस्ट बना था। अब हम बनाएंगे लहसुन का पाउडर। तो हम बनाएंगे गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर बनाने के लिए मैंने ली है आधा किलो सूजी, और सूजी को हमने डालना है कढ़ाई में। और ये आप ये कहेंगे कि ये सूजी अब ज़ाया हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी सूजी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी, मैं भी आगे जाके आपको बताती हूँ। देखिए लहसुन की कुछ हमने कलियाँ ले ली थी और इसको इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया था। 2 मुट्ठी मैंने लहसुन की कलियाँ ली थी, उसको बारीक बारीक इस तरह से कट किया है। रफली चॉप कर लें, आप उसको ज़्यादा बारीक नहीं करें, थोड़ा मोटा मोटा रखें। और इस तरह हमने सूजी में डाल के इसको लो फ्लेम पे हमने 10 मिनट तक इस तरह चमचा चलाना है। थोड़ी देर आप हाथ रोक दें, कोई इधर उधर चली जाएं, काम कर लें, कुछ नहीं होता, ये जलेगा बिल्कुल भी नहीं है जब तक आप इसको लो फ्लेम पे इस तरह चमचा चलाते रहेंगे। ये देखें, इस तरह चलाते चलाते देखें हमारा जो लहसुन है उसने बिल्कुल भी, उसमें नमी नहीं है, सूजी ने उसकी सारी नमी ख़त्म कर दी है और बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा जो लहसुन है वो हो गया है। बस इस पॉइंट पे आपने फ्लेम को ऑफ़ करना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे आपको इस काम में, और किसी भी छन्नी की मदद से आप इस तरह से छान लें। लहसुन पे जब नमी नहीं होगी तो ये सूजी खुद ब खुद इस पे से हट जाएगी और आपका जो लहसुन है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से बिल्कुल निकल आएगा। देखिए हमारा जो लहसुन है बिल्कुल क्रिस्पी कड़क हो चुका है। अब हम इसको पीस लेंगे। आप आवाज़ भी इसकी सुन सकते हैं, कितनी इसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि कितने अच्छे कड़क से हो गए हैं। इसके बाद हमने इसको एक चॉपर में डालना है, और चॉपर में डाल के हम इसको इसको बारीक कर लेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का रोक रोक के आप इसको पीसें बहुत ही जल्दी। जिस वक्त आप इसको कढ़ाई से निकालें आप उसी वक्त इसको पीस लें। गरम गरम में ये बहुत ही अच्छा पिसता है। इस तरह से ये कड़क होके बहुत अच्छा सा पाउडर बन जाएगा। छन्नी की मदद से छान लें, जो छन्नी में मोटा मोटा आए उसको दोबारा आपने चॉपर में डालना है और उसको दोबारा आपने पीस लेना है। ये जो लहसुन का पाउडर है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको 1 साल तक भी रखें, ये ख़राब नहीं होगा। और ये जो लहसुन और अदरक का पाउडर भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। ये दोनों ही पाउडर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। कॉन्टिनेंटल खानों में ये लहसुन और अदरक का पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अगर आप चाहें तो आप इसको देसी खानों में भी डाल सकते हैं। इसके बाद अब हम बताते हैं आपको कि आप लहसुन, साबुत लहसुन को किस तरह सेव कर सकते हैं। देखिए हमने जो लहसुन छीला था, एक ज़िप लॉक बैग ले लें या आप कोई भी शॉपर ले लें या कोई भी कंटेनर ले लें प्लास्टिक का। उसके बाद इसमें ये सारा आपने डालना है। डालने के बाद आपने एज़ इट इज़ इसको डीप फ्रीज़र में या फ्रीज़र में ऊपर रख देना है, नीचे नहीं रखेंगे इसको। आप फ्रीज़र में रख के आप इसको बर्फ़ में जमा दें। ये भी जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आपका ख़राब नहीं होगा। जिस वक्त आपने इसको पीसना है आपने वही मेथड यूज़ करना है। आपने इसमें ऑयल डालना है, ऑयल डाल के आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अगर नहीं तो फिर हम ये साबुत लहसुन, हमें कभी साबुत लहसुन की भी ज़रूरत पड़ती है पुलाव में डालने के लिए या चटनी पीसने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इसलिए आप इसको इस तरह भी सेव कर सकते हैं। ये तीनों ही तरीके बहुत ही परफेक्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। पाउडर भी बहुत अच्छा है। जिनका लहसुन और अदरक ग्रीन हो जाता है, अगर वो इस तरह ऑयल डाल के लहसुन को और अदरक को एक ही तरीके से पीसेंगे तो तकरीबन 6 महीने तक आपके अदरक और लहसुन का कलर ख़राब नहीं होगा। ये तो तीनों ही जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं बहुत ही परफेक्ट यूज़फुल हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आप ये कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त तरीका है लहसुन और अदरक दोनों को ही सेव करने का। अदरक का मैं इससे पहले आपको सिखा चुकी हूँ। अदरक का पाउडर बनाने का तरीका वो भी बहुत ही आसान था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमने अदरक का पाउडर भी पहले बनाया था और तकरीबन इसको महीना हो गया है। महीने से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अदरक लहसुन का पाउडर अगर आप बाज़ार से लेते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी होती है, उसमें केमिकल यूज़ किया जाता है। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी ये लहसुन सेव करने का तरीका, लहसुन का पाउडर और लहसुन का पेस्ट बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।